कुछ चीजें छात्रों से कहना चाहता हूं, बच्चों से। हमारे बच्चे परेशान होते हैं, मेहनत करते हैं और परेशान भी होते हैं। कभी कभी रिजल्ट उनकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आते हैं। कभी कभी उन्होंने मेहनत तो की होती है, लेकिन वो मेहनत उनके मापदंड, उनके हिसाब से पर्याप्त नहीं होती कि वो रिजल्ट में फलीभूत हो पाए। और कभी कभी छात्र गलत कदम भी उठा लेते हैं, दुख, निराशा और अवसाद में। उनसे ये कहना चाहता हूं कि जीवन बहुत बड़ा है। जीवन साल दो साल में खत्म नहीं होता। हम जब बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, हमारा आकलन भी उतना परिपक्व नहीं होता। आप मेहनत कर रहे हैं और आपकी मेहनत सराहनीय है। हो सकता है आपने कई साल गुजार दिया हो मेहनत करते करते, किसी लक्ष्य को लेकर आपने बहुत मेहनत की होगी। नेट में बच्चे बैठते हैं, हायर सेकेंडरी के रिजल्ट्स हैं, आईआईटी के रिजल्ट्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिजल्ट हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो ये चाहते हैं कि उनको बेहतर मुकाम हासिल हो, कंपटीशन में उनको सफलता मिले, उनके माँ बाप, परिवार का नाम रोशन हो और उनका खुद का एक अच्छा समाज में स्थान बने। लोग उनको एक सफल व्यक्ति समझें। इसी दबाव में, इसी आशा को पाले हुए वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ अनुभव करते हैं। उनको लगता है कि अगर हम नहीं सफल हुए तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, मेरे परिवार का जीवन व्यर्थ हो जाएगा। वो न केवल खुद की महत्वाकांक्षा के वशीभूत होकर, बल्कि अपने परिवार की महत्वाकांक्षा का बोझ भी लादे हुए होते हैं। महत्वाकांक्षा होना अच्छी चीज है। महत्वाकांक्षा मेहनत को, संघर्ष को, आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। मेहनत करना अच्छी बात है, उसको करना चाहिए, लगातार करना चाहिए, उसमें कोई कोताही नहीं। लेकिन दुखी क्यों हो, ये नहीं समझ पा रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि रिजल्ट नहीं आया ना, या इवन कभी कभी बच्चे फेल भी हो जाते हैं। फेल होना पास होने की व्यवस्था का हिस्सा है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो जीवन में फेल नहीं हुआ? ये फेल होना ही जीवन सिखाता है। सफल होने से पहले असफल होना पड़ता है, फेल होना पड़ता है। और आप रोने लगे, आपने हार मान ली। अभी क्या आपकी उम्र क्या है भाई, क्या आप इतना जल्दी हार मान लिए? बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े राजनेता 50, 60 साल, 70 साल की उम्र में बनते हैं। आप 15 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में आप रोने लगे।
रोना नहीं है, अपने को मजबूत करना है अगली लड़ाई के लिए। माँ बाप आपके कुछ भी कह रहे हो, मत सुनिए किसी का। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, लोग आपको डांट रहे हैं, लोग आपको आरोप लगा रहे हैं, सुन लीजिए आरोप, लेकिन अपने जीवन को किसी रिजल्ट से मत तौलिएगा। रिजल्ट बदल सकते हैं, अगली बार रिजल्ट बदल सकते हैं, उससे और अगली बार रिजल्ट बदल सकते हैं। रिजल्ट बदलने वाली चीज है, ये कोई अंतिम व्यवस्था नहीं है जीवन की, जिसके लिए आपने इतना दुख मनाया है, इतना शोक मनाया है, इतना डिप्रेशन में गए हो, वो रिजल्ट बदल सकते हैं। कर्म तो आपने अच्छे से किया ना, और रिजल्ट नहीं आया, यही ना, तो फिर नए सिरे से लग जाइए, जीतेंगे अगली बार। ये फंडा हमेशा ध्यान रखिएगा। एक बार में जीत नहीं होती तो 17 बार में होगी। 17 बार जब आप युद्ध करेंगे, 17 बार जब आप परीक्षा देंगे, तब तो होगी। आप तो एक ही बार में रोने लगे भाई, ये कैसी मानसिकता है? इस मानसिकता से सहमत होना हमारे लिए तो कठिन है। आपने जो विचार बना के रखे हैं या जो भी आपका दुख का कारण हो, वो पर्याप्त नहीं है, वो उचित नहीं है, क्योंकि ये जीवन ही संघर्ष के लिए है, ये जीवन ही जीतने के लिए है। लेकिन जीत आज हो रही है, कल हो रही है, समय का ही फर्क है। लेकिन आज आप गलत कदम क्यों उठा रहे हैं? आप गलत जगह क्यों जा रहे हैं? आप गलत सोच क्यों पाल रहे हैं? मैंने बच्चों को देखा, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, आपा खो देते हैं, और साथ में उनके परिवार वाले भी, उनके माँ बाप भी, उनके वेल विशर भी यही करते हैं, बच्चों की आलोचना करते हैं और उनके साथ दुखी होते हैं। ठीक है, बच्चा असफल हुआ तो आपका दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन उसके साथ आप दुखी मत होइए, दुख मत दिखाइए उसको। उसके फेल होने का बिल्कुल ही आप दुख मत दिखाइए, खुश होइए, मिठाई मंगाइए और उसको भी खिलाइए, खुद भी खाइए, और ईश्वर का धन्यवाद दीजिए कि आपका बच्चा सुरक्षित है और वो बेहतर काम करने के लिए अपने को पुनः तैयार कर रहा है। माँ बाप को भी ये चीज़ कहना चाहूँगा, गलत डायरेक्शन पे मत ले जाइए बच्चों को। वो आपका अधिकार तो सिर्फ कर्म पे ना है। आप रिजल्ट कैसे निकालने लगे? आपने सब कुछ अपने अंदर निर्धारित कर लिया है कि हम परीक्षा भी देंगे, हम रिजल्ट भी बनाएंगे और रिजल्ट भी निकालेंगे। ये मानसिकता को छोड़ दीजिए। रिजल्ट आपके अनुरूप नहीं आ रहा, उसको छोड़ दीजिए। अगली बार आएगा ऐसा मान के उसको बताइए, अगली बार आएगा। और मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है। हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। हर बार हर आदमी नहीं जीतता। गोताखोर पानी में उतरता है, कभी उसको सीप मिल जाती है, कभी नहीं मिलती। चींटियाँ जो हैं चढ़ती हैं, उतरती हैं, घूमती हैं, भागती हैं भोजन की तलाश में, कभी मिल जाती है, कभी नहीं मिल जाती। पशु पक्षी घूमते हैं। ये ऐसा ही है जिसको हम अपने काउंट में नहीं लेते हैं। लेकिन जीवन हर बार हमारे हिसाब से रिजल्ट नहीं देगा, और अगर दे रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरों से ईर्ष्या मत करिए। अगर किसी का हुआ है और आप उसके कारण और परेशान हैं, नहीं, आप अलग चीज हैं, वो अलग चीज है। हर आदमी एक जैसा नहीं होता। आपको लगता होगा मेहनत तो मैंने भी की, इसने भी की, तो ठीक है ना, आप वो हैं।
कि वो आप हैं। हर आदमी अलग अलग कामों के लिए बना हुआ है, अलग अलग मानसिकता का है, अलग अलग क्षमता का है। अगर हम दो चीजों पे एक जैसी तुलना करेंगे, एक जैसा काम कराना चाहेंगे, तो क्या ऐसा संभव है? ये डिफरेंस, ये अंतर प्रकृति का है। एक गाय जो है सड़क पे, जमीन पे चलती है। अगर हम ये चाहेंगे कि वो मछली की तरह तैरने लगे, तो क्या ऐसा संभव है? एक मछली जो है पानी में रहती है, अगर हम उसको सड़क में चलाने लगे तो क्या वो चलेगी? ये ऐसा अंतर प्रकृति का है, प्रकृति ने ऐसा अंतर बनाया है। तो अगर किसी का हो रहा है और आपका नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप में कोई कमियां हैं। हो सकता है कुछ और अच्छाइयां भगवान ने पैदा किया हो, जो कि आपको समय के साथ अच्छाई दिखेगी। कई बार काम करने के बाद भी, कई बार आपके मेहनत करने के बाद भी अगर वो रिजल्ट आपको नहीं दे रहा है, तो भी आप परेशान मत हो। तो आप फील्ड बदलने का सोचें उस दिन, कि हो सकता है ईश्वर ने आपको किसी दूसरे काम के लिए बनाया हो, लेकिन जो आपको अवसर मिले हैं, जो समय मिला, उसके साथ न्याय करिए, मेहनत करिए। और जब आपको लगे कि अब ये चीज मेरे लिए नहीं है, तो भी जीवन के साथ में रहिए, जीवन को संतुष्ट करिए और किसी दूसरी चीज में देखिए कि आपको जीवन हो सकता है दूसरे दिशा में भेजना चाहता हो, दूसरी जगह पे मौके देना चाहता हो। उन मौकों को स्वीकार करिए, उन मौकों के साथ में न्याय करिए। आपके हाथ में मेहनत है, वो आप कर रहे हो, और मुझे पता है कि आज नहीं तो कल आपका रिजल्ट आएगा, और आपका रिजल्ट आएगा और आपका सिलेक्शन भी होगा। कभी तो दीनदयाल के झनक पड़ेगी कान, ऊपर वाला कभी ना कभी आपके ऊपर वो चीजें वो देगा आपको। उसके घर में अंधेर नहीं है। हमें लगता है कि वो अंधेर करता है, वो अंधेर नहीं करता, देर करता है, अंधेर नहीं करता। इंतजार करिए, मेहनत करते रहिए, स्टे ट्यून्ड। नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र और मार्गदर्शक अनादि अरुण। आप देख रहे हैं आत्मा की आवाज। धन्यवाद।